अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो चलें भैया, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर से इसके साथ। पिछली थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। आप लोगों के 3 लेक्चर हैं जो कि अभी पेंडिंग है। ठीक है, अभी हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग सीएसएस को रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ने देखना है किन तरह के, हम लोगों को पता है कि सीएसएस के स्टाइल्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले सीएसएस का स्टाइल आता है जो कि इन फाइल स्टाइल होता है। ठीक है, जो इन फाइल स्टाइल होता है उसका मतलब ये कि जो हम लोग जब स्टाइल किसी चीज को करना चाहेंगे तो उसके टैग का नाम यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल के टैग के अंदर। ठीक है, स्टाइल के टैग के अंदर हम लोग उस टैग को, जिस टैग को हम एक्सेस कर रहे हैं, उस टैग का नाम लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमने एक से ज्यादा करने हैं तो हम कॉमाज लगाकर एक से ज्यादा टैग्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग करली ब्रैकेट्स लगाएंगे और फिर उसके अंदर हम लोग कोई भी किसी भी तरह का भी स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से सबसे पहले हमने दिया बैकग्राउंड कलर, फिर हमने दिया बॉर्डर। ठीक है, इस तरह हम लोग मुख्तलिफ चीजें कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है इनलाइन स्टाइल। ठीक है, अब इनलाइन स्टाइल की बात की जाए तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर हमने टेबल को एक स्टाइल या बैकग्राउंड कलर एकदम से, ठीक है, जहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब सबको देखने के लिए शुड बी एबल टू सी थ्रू अ लाइट। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है। इतनी देर में हम लोग अपना थोड़ा सा एक दिन खाली कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वेट ले रहा। ठीक है, अब ये हो जाए, उतनी देर में आपका प्रोजेक्ट भी ओपन अप होता है। फिर हम प्रोजेक्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपका हो रहा है। अच्छा जी, चलें जी, अब आप देखें आपका प्रोजेक्ट अबाउट, जहाँ तक मेरा ख्याल है स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये आपका रहा प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये आपने जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, जो कलर चेंज किया हुआ है, वो इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे आपको नजर आएगा। ठीक है, अब ये इस तरह से हम लोग स्टाइल्स डिफरेंट दे सकते हैं। इसे इन लाइन स्टाइल कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक टैग की क्लोज, एक टैग ओपन करके यहाँ से तो स्टाइल लिख के उसको कोई सा भी स्टाइल हम दे सकते हैं। हम मल्टीपल स्टाइल्स दे सकते हैं, कोई सा भी हम किसी, यहाँ पर जाकर उसे बोल्ड करें, इटालिक करें, वट एवर हम लोग अंडरलाइन कर दें, हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद, अब इसके बाद देखें, ये इनलाइन स्टाइल्स के बाद फिर हम लोगों के पास आता है एक जो फाइल स्टाइल होता है। ठीक है, आउट ऑफ द फाइल का जो स्टाइल होता है, अब आउट ऑफ द फाइल का जो स्टाइल है यहाँ पर हमारे पास, वो हम लोगों ने स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर रखा हुआ है। अब हम अगर स्टाइल डॉट सी एस एस को आके एक्सेस करते हैं, यहाँ पर देखें हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ स्टैरिक। अब हम लोग स्टैरिक क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम लोग स्टैरिक इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग इस जो यहाँ पर गैप आ रहा होता है, गैप पूरे पेज का, उसको हम मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्टैरिक होता है उससे जो हम स्टाइल लिखते हैं वो पूरे के पूरे पेजेस के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन अब जो यहाँ पर हम लोगों ने मार्जिन जीरो करके रखा हुआ है, इसलिए कि हम लोग इस कि हम लोग इस पेज के ऊपर जो आपका पैडिंग और मार्जिन है वो हम जीरो कर सके। पैडिंग और मार्जिन क्या होती है, मैंने उससे स्ट्रक्चर भी दिखाया था, आज हम फिर से बात कर लेते हैं। ठीक है, सपोजिली एक बॉक्स होता है, ठीक है, बॉक्स, ठीक है, उस बॉक्स की अंदर वाले हिस्से में पैडिंग होती है और बाहर वाले हिस्सा उसका मार्जिन होता है। ठीक है, तो ये मार्जिन और पैडिंग होती है, और जो बीच में उसके अंदर पड़ा हुआ होता है वो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखें,
तो हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर बिस्क दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर क्या दिया हुआ है, बिस्क दिया हुआ है। मतलब ये है कि जो पूरे का पूरे डॉक्यूमेंट है, पूरे का पूरे जो पेज है, उसके ऊपर कौन सा कलर जाना चाहिए, बिस्क जाना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर कौन सा कलर जाना चाहिए, बिस्क कलर जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके अलावा हम लोग H1 का जो टैग है, इसके अंदर जो H1 का टैग है, यहाँ पर जो हमारे पास हम लोगों ने बनाया हुआ है H1 का टैग, इसके अंदर भी H1 का टैग है, ठीक है। हम लोग टैग को एक्सेस करें, ठीक है। ये H1 का टैग है, ये भी ठीक है। इसमें हम लोग टैग को एक्सेस करें, H1 के टैग को, चाहे पूरे फाइल में जितने भी टैग्स होंगे उसको हम कहेंगे दिस इज मंथली ग्रॉसरी लिस्ट। इसके अंदर H1 के टैग को मैंने कलर दे दिया कि भाई आप ब्लू, जो अल्ट्रा वायलेट है, ठीक है, ब्लू वायलेट, आपने वो कलर लेना है, ठीक है। अब ये जो भी H1 है वो ब्लू वायलेट हो गया, ठीक है। अब मैंने एक जो पी है, पी को मैंने कलर दिया हुआ है कि आप जो है पैराग्राफ जो है वो ब्राउन हो जाए, ठीक है। अब जो पैराग्राफ है वो ब्राउन हो गया। अब ये देखें, ये पैराग्राफ लिखा हुआ था, अब ये पैराग्राफ कहाँ से लिखा हुआ था, ये देख लें, ये पैराग्राफ लिखा हुआ था, ठीक है। ये here वी आर राइटिंग और लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है। इस तरह करके अब हमारे पास ये आ गया, हम लोगों ने UL इस तरह। तो ये तीन तरीके थे जिसके अंदर हम लोगों ने इसने स्टाइल को एक्सेस कर सकते हैं। आप लोगों के ऊपर है, अभी मैंने आप लोगों को सिखा दिया, तीन तरह के स्टाइल्स हैं। आप इनको स्टाइल्स को प्रैक्टिस करेंगे और आप मुख्तलिफ स्टाइल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आप कलर्स देंगे, मार्जिन देंगे, पैडिंग देंगे और बैकग्राउंड कलर्स देंगे, ठीक है। ये सब जो अभी तक सीखा है, ये सब आपसे लेक्चर 3 के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है।